और देखिए एक बड़ी खबर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी हुई आ रही है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। ज़ैपोरिज़िया में युद्ध तेज हुआ तो भारी तबाही होगी, ये कहा जा रहा है। ये ज़ैपोरिज़िया का जो ये पावर प्लांट है बहुत बड़ा इस वक्त मुद्दा बना हुआ है। अप्रैल से मई में दोनों के बीच जंग तेज होने के आसार हैं। IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने ज़ैपोरिज़िया का दौरा किया और एक बार नहीं 2 बार किया है। तो क्या ज़ैपोरिज़िया में कुछ बड़ा होगा? क्योंकि यहां पर अभी ज़ेलेंस्की भी गए थे। अभी एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। यूरोप पर रेडिएशन से तबाही का खतरा मंडरा रहा है इसी ज़ैपोरिज़िया से। कैसे? इस खबर के जरिए देखिए। ज़ैपोरिज़िया पर से यूरोप पर रेडिएशन से तबाही का खतरा। काखोवका रिजर्वायर जो है, जो काखोवका जलाशय है जहां से पानी आता है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में, उसका जलस्तर 14.1 मीटर तक पहुंच चुका है। और अगर जलस्तर और गिरा तो ज़ैपोरिज़िया को जो कूलिंग प्लांट को पानी सप्लाई होता है उस पर असर पड़ेगा। कूलिंग कम हुई तो ज़ैपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन लीक होने का खतरा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। तो यहां पर ये न्यूक्लियर शॉक क्या यहां भी लग सकता है? क्या यहां भी चेरनोबिल 1986 जैसा कुछ दोहराया जा सकता है? आइए बिग वॉल पर बात करते हैं इसके बारे में, आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला, समझाते हैं और फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। आप समझिए, महाविनाश का काउंटडाउन। खबर क्या है? IAEA प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर एक बड़ा खतरा है। वो कह रहे हैं कि इसको दुनिया को समझना होगा। अप्रैल से मई में दोनों के बीच भीषण जंग होगी, यानी ज़ैपोरिज़िया में वो कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच एक भीषण जंग हो सकती है और परमाणु संयंत्र के पास युद्ध हुआ तो विध्वंसक तबाही तय है। बाखमुत जैसी लड़ाई ज़ैपोरिज़िया में भी संभव है, ये वो चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज़ैपोरिज़िया में बम गिरा तो रेडिएशन से तबाही होगी, ये कहा है यहां पर IAEA प्रमुख ने। सवाल यह है कि क्या वाकई यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है? मैं एक और ग्राफिक्स आपको दिखाना चाहता हूं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहता हूं। खबर क्या है? आप देखिए, यूरोप पर मंडरा रहा है रेडिएशन से तबाही का खतरा। चेरनोबिल हम भूले नहीं है, लेकिन अब ज़ैपोरिज़िया भी सामने आ गया है। यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहा जाता है, वहां पर रेडिएशन तबाही का खतरा। कैसे? तेजी से गिर रहा है काखोवका जलाशय का स्तर। 3 दशकों में, 30 सालों में अपने सबसे निचले स्तर पर यह जलस्तर पहुंच चुका है। बड़ा खतरा क्या है? काखोवका का जो रिजर्वायर है, काखोवका का जो जलाशय है, उसका 14.1 मीटर तक स्तर पहुंचा है। औसत जलस्तर 16 मीटर ही है। जलस्तर 13.2 मीटर से नीचे जाने पर कूलिंग प्रभावित होगी। ये खास बात क्या है, ये समझिए। खास बात क्या है यहां पर? खास बात, काखोवका जलाशय से ही ज़ैपोरिज़िया प्लांट को जाता है पानी। जलाशय से ही पावर प्लांट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कूलिंग होती है। रेडिएशन फैला तो 500 किलोमीटर तक की आबादी प्रभावित होगी। लाखों लोग खतरे में हैं। ज़ैपोरिज़िया प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो अमिताभ जी, क्या आपको लगता है कि IAEA के जो चीफ हैं उनकी इस चेतावनी को दुनिया को, खासकर रूस और यूक्रेन को, बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है? देखिए, राफेल ग्रोसी ने बड़े महत्वपूर्ण तौर पे ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह ज़ैपोरिज़िया प्लांट को कुछ नहीं होना चाहिए। रेडिएशन से खतरा सिर्फ वेस्ट को ही नहीं है, वेस्टर्न यूरोप को ही नहीं है, रूस को भी है। वो डिपेंड करता है हवा किस तरफ बह रही है और रेडिएशन उस तरफ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं, ज़ैपोरिज़िया का जो कंसर्न है वो यूक्रेन बार बार दिखा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के कब्जे के बाहर है, उसको रूसी कंट्रोल करते हैं। लेकिन उसके जो प्लांट के इंजीनियर्स हैं वो यूक्रेनियन हैं, तो आपस में उनका संघर्ष चलता है और रोटेशन से चलता है। लेकिन जिस तरह का जलाशय घटने की जो सूचना आ रही है, ये पहले भी आई थी। लेकिन राफेल ग्रोसी ने एक बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, हम किसी भी तरह ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को विफल नहीं होने देंगे। यानी टेक्निकली या मैकेनिकली वो उसको सुरक्षा देते रहेंगे, लेकिन डर हमेशा ये बना रहेगा कि और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये भी कहा कि इसके चारों तरफ जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिलिट्री फॉर्मेशंस बढ़ रहे हैं। जो पिछले बार वो गए थे उससे इस बार मिलिट्री फॉर्मेशंस बढ़े हैं। लेकिन मैं बता दूं, रूस और यूक्रेन दोनों को ये डर है कि रेडिएशन की जब मार पड़ेगी तो उससे कोई नहीं बचेगा। हो सकता है एक दिन एक तरफ रेडिएशन जाए, दूसरे तरफ रूस के तरफ भी जा सकता है। इसलिए दोनों का कंसर्न है और दोनों इसको बचाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई एक... चलिए मैं आपके इस बात को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन एक बड़ी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।